Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today I will teach you combination. Combination क्या है? मान लीजिए आप 3 स्टूडेंट हो, A, B, C. अब 3 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन करना है. Combination is nothing but combination अब सही. Combination means selection. अब 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है तो कितने बनेंगे? ए बी, बी सी या ए सी. तो 3 यहां से 3 में से 2 बच्चों को सिलेक्शन किया आपने. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3 दैट इज 3. ओके. अगर अरेंजमेंट करना होता, अगर ऐसा होता, परमुटेशन ऑफ three person taken 2 at a time means 3p2. अब यहां से तो डेफिनेटली उस केस में भी 3 कॉम्बिनेशन बनाते, लेकिन इसमें से ए बी का ऑर्डर क्या होता? अब ये कितने होते? ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी और सी. क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है और परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है. जैसे एक लाइन में 5 बच्चों को बैठाना है तो उसका क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, यानी कि ऑर्डर मैटर करता है. अब 3p2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कितने आए? 1 2 3 4 5 6 आ गए. ओके. इसी तरह से 3p2 6 आ गए ना? हाँ. अब 3p2 को हम क्या ले सकते हैं? ध्यान रखना, r की जगह हमारे पास 2 है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3c2. अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से, तो एक रिजल्ट आएगा npr r फैक्टोरियल इंटू ncr. तो यहाँ से ncr की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी npr डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल. तो 1 अपॉन क्या हो गया? r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. इस तरह से, और ऊपर आपका n फैक्टोरियल भी तो आएगा. तो इस तरह से ncr का रिजल्ट आपने डिराइव कर लिया. अब आपको कुछ ncr के कॉम्बिनेशन के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी कराऊंगा, उनको ध्यान से देखना बच्चों. जैसे नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5c2. अब 5c2 के लिए निकालना होगा तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल. अब 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. कैंसिल आउट, 2 से कटेगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10. अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट. इसको सोल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है मेरे पास. 5c2 5 को 2 बार रिवर्स काउंटिंग यानी 5 इंटू 4, 2 को कंप्लीटली 2 इंटू 1
इसको सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में एक और ले लेते हैं। मान लीजिए 7C2 ले लिया, 7 को 2 टाइम और 2 को कंप्लीट ले, तो 7 ये कटेगा 3 टाइम, 7 3 21। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को शॉर्टकट अप्लाई करके कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा स्टूडेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी, बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज नंबर 1, NCR, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, NCN माइनस R। इसको आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, NCP इक्वल टू NCQ, तो P अगर ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, देन P प्लस Q इक्वल टू N और P इक्वल टू Q। तो दोनों में से एक रिजल्ट जरूर अप्लाई होता है अगर ये कंडीशन गिवन होती है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अच्छा, आप जिस प्रॉपर्टी को अगर आप चाहो तो उसको आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.7 में अब हम कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होंगे, उनको करेंगे। नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCR प्लस 2 टाइम NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 इक्वल टू N प्लस 2CR। इसको प्रूव करना है स्टूडेंट विद यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले इसको ले सकते हैं NCR प्लस, इसको स्प्लिट करते हैं, NCR माइनस 1 और NCR माइनस 1, इसको 2 टाइम ले लेते हैं। अब इन दो को क्लब करके अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है? अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR, इसमें क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR माइनस 1। अब इसमें अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, और प्रॉपर्टी कौन सी है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब यहाँ पे ये देखना होता है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। जैसे r है, r माइनस 1 है, इस तरह से दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इस तरह से हम डाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 कितना हुआ 2, और ये CR। ये बहुत ही आसानी से ये बच्चों प्रूव हो गया है। तो ये LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया है। अब इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं। प्रूव दैट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2NCN इक्वल टू 2 to the power n 1 3 5 2n minus 1 डिवाइडेड n फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा। अच्छा, इसको NCR वाले फॉर्मूले से आपने ओपन कर लिया, तो 2n फैक्टोरियल ओवर n
अच्छा बच्चों, 2n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाले एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लगा करके n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 2n फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2n, 1 से लगा के 1 से लगा करके 2n तक की नंबर्स का प्रोडक्ट। इस तरह से इसको भी ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, और एक फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रख दिया है, n फैक्टोरियल को आपने ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से न्यूमरेटर से सेपरेट इवन एंड ऑड टर्म्स, इवन टर्म्स में क्या क्या है, 2 4 6, ये वाले आपने कर लिया अलग, और ऑड टर्म्स जैसे 1 3 5 भी आएगा, इस तरह से 2n - 1 इसको अलग कर लिया। अब इस नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें टेक 2 कॉमन इन ईच टर्म, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टर्म, दैट विल बी 2 टू द पावर n। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n बचेगा, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, इस तरह से। अंदर क्या है, 1 इंटू 3 2n - 1 n फैक्टोरियल, ये यहाँ से कैंसिल आउट। और स्टूडेंट जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो डेफिनेटली अपना RHS के इक्वल है। यहाँ पे जो डॉट लगे हुए हैं दीज आर द प्रोडक्ट साइन, प्रोडक्ट के साइन है, तो प्रोडक्ट के साइन ये डॉट लगाओ या क्रॉस से, दोनों का मतलब सेम है। ओके, आई होप you all may have understood this properly. Okay. स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इवेलुएट 47C4 प्लस समेशन साइन, ये समेशन साइन है, j इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस j C3। ओके, इसमें से ये कैसे ले सकते हैं, इसको एक बात का ध्यान रखना, 47C4 प्लस j इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या आएगा, समेशन साइन का मतलब है सम, हर एक टर्म का सम, j इक्वल टू 1 डालेंगे, फिर j इक्वल टू 2 डालेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सभी को सम करते जाएंगे। तो 1 डालने पे कितना है, 51C3, फिर 50C3, 49C3, 48C3, 1 2 3 4, और एक आ जाएगा 47C3। अब स्टूडेंट एक काम ये कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्लब करके प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्लब करके प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 47 में 1 जोड़ना है, 48 हो जाएगा, और C4। अब इसके बाद इस टर्म को ले लेंगे, इसके बाद इन टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 49C4। अभी आपने 3 टर्म अभी तक लिया है, अब इसका नंबर आ चुका है 49C3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 में 1 जोड़ सकते हो 50, और इन दोनों में जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं 3 और 4, इसमें जो बिगर वन है दैट इज ओके। अब यहाँ से 50C3 को ले सकते हैं, तो डेफिनेटली 51C4 आ जाएगा। अब हमारे पास 51 को भी लेना है, 51C3 क्या हो जाएगा, 51 प्लस 1 52C4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप all of you
may have understood properly. Okay. अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integer is divisible by r factor। ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus r be are consecutive positive integers। अब now we have to find the product। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus r। अच्छा, इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या है, क्या कमी है हमारे पास, 1 से लगा करके कितने नंबर तक हम मल्टीप्लाई कर लें जिससे फैक्टोरियल बन जाए। तो 1 से लगा करके मल्टीप्लाई करो 1 2 3 अप टू n, तो 1 1 2 3 n n plus 1 n plus 2 n plus 3 up to n plus r सारे आ गए बेटा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, n plus r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 n n plus 1 n plus 2 n plus 3 up to n plus r, ये n plus r फैक्टोरियल हो गया। अब नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल है। अगर एक काम ये कर सकते हैं बेटा कि अगर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली r फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं r फैक्टोरियल, और इसको डेफिनेटली n प्लस r cr ले सकते हैं। कैसे, n प्लस r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r माइनस r दैट इज n फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ है क्योंकि मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल आ गया है, हेंस और n प्लस r cr हमेशा एक नेचुरल नंबर ही देगा, तो दिस इज डिविजिबल बाई r फैक्टोरियल। इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई r फैक्टोरियल। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज बताई, और प्रॉपर्टीज के बाद 7.7 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वो मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके।